बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी और आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो आइए मेरे साथ टेस्ट लगाइए और आप बताइए कि आपने टोटल प्रश्न में कितने प्रश्न को कवर किया। आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। यह प्रश्न है आपका, ईंधन इनमें से बताइए क्या है। ईंधन CNG गैस, LPG, लकड़ी, इनमें से सभी। ईंधन जो है आपका डी ऑप्शन, इनमें से सभी। देखिए बच्चे, समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैं चारों ऑप्शन नहीं बोलूँगा, बस आपका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बता दूंगा। ठीक है, आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन किसका उदाहरण है, बताइए। तो बच्चों, जीवाश्म ईंधन जो है वो सी और ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन पेट्रोलियम और कोयला का उदाहरण है। अगला प्रश्न, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। तो बच्चों, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो है वो अम्लीय होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एथेन का आणविक सूत्र C2H6, इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 होती है। कितनी होती है, 7, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रकार का रासायनिक पदार्थ का यूज होता है। तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, किस pH मान का विलयन सबसे अधिक होगा, अम्लीय, मतलब 1, 2, 3, 4, इनमें से वैसे चारों ये अम्लीय हैं पर सबसे ज़्यादा अम्लीय किसका होगा। तो जो सबसे कम होगा यानी कि एक ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, एथाइन में कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यूपराइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। तो याद रखिएगा, कॉपर का अयस्क है, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में किस पे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों, रासायनिक दूत हार्मोन को कहा जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ निम्न में कौन है। तो पौधे में उत्सर्जी पदार्थ रेजिन भी है, गोंद भी है, टेनिन भी है, इनमें से सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो 4 होती है। कितनी होती है, 4 ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नीचे दिया हुआ है, निम्न में कौन हेट्रोक्राउन ग्रंथि है। तो हेट्रोक्राउन ग्रंथि इनमें कौन है बच्चों, तो ये है यकृत, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो ये होता है रंध्र के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है, बताइए पुरुष हार्मोन कौन है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुष हार्मोन है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किन्वन क्रिया पाई जाती है किसमें, अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं। तो किन्वन प्रक्रिया जो है वो आपका ईस्ट में पाई जाती है, बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण जो है आपको वो दिन में होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आयोडीन निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने पर टिंचर आयोडीन बनाता है। क्लोरोफॉर्म, ईथर, कार्बन मोनो टेट्राक्लोराइड, एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। तो संतृप्त का होता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोपेनेन क्रियाशील मूलक है किसका, बताइए। सूरज आ गया। तो प्रोपेनेन क्रियाशील मूलक है किसका, तो ये जो है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इथिलीन है, क्या है बताइए। तो इथिलीन जो है, तो बच्चों इथिलीन जो है वो एक प्रकार का पेट्रोलियम है, सॉरी ओपलीन है। ठीक है, ओलिफिन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो 21 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, बायोगैस। ठीक है, क्या हो जाएगा, बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है।
तो यहाँ पर जो है बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है। टिहरी बांध का निर्माण उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध का निर्माण उद्देश्य जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इनमें से सभी। तो टिहरी बांध का जो उत्पादन था इनमें से सभी, बिजली उत्पादन करना भी, भूमि सिंचाई भी करना और जलापूर्ति भी करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है? तो यह जो है फ्लोरीन जो है आसानी से त्याग नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो याद रखना पी तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? तो इनमें से सभी, हृदय के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, शारीरिक संतुलन के लिए भी, सोचने के लिए भी। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? बताइए। तो यह जो है आपका कॉकरोच का, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है? सी ऑप्शन। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो पूर्ण विकसित अंडाशय जो है फल कहलाता है। एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? XX मिलते हैं, बी ऑप्शन सही। मृतजीवी का उदाहरण इनमें से कौन है? गोबर छत्ता मृतजीवी का उदाहरण है। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो गाढ़ कोशिका की जो है भीतरी कोशिका मोटी होती है। निम्नलिखित में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो याद रखना बच्चों, यह जो है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? तो याद रखना बैटरी में आपका कौन सा अम्ल होता है? H2SO4, हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड सांद्र, सी ऑप्शन। ठीक है। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। आयोडीन नमक है कैसा? तो ये NaCl + Ki और NaCl + KiO3 यानी कि A और B दोनों। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो लौंग तेल जो है ये गंधीय सूचक है, सी ऑप्शन। LPG में प्रमुख घटक अवयव का क्या होता है? ब्यूटेन होता है। कार्बन 60 फ्लोरीन आकृति का किसकी जैसी होती है? फुटबॉल की जैसी होती है। लेंस का आवर्धक का SI मात्रक? तो ये होता है मात्रक विहीन, सी ऑप्शन। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला होता है। गोलीय दर्पण का प्रवर्तक विशिष्ट रचना सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो यह गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? या तो समतल या तो उत्तल, डी ऑप्शन। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो यह होता है आपका उत्तल में। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? इनमें से सभी, नीला, हरा, लाल। तारों का टिमटिमाना किस परिघटना को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है आपको प्रकाश का अपवर्तन। लैक्टेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ये इनमें से सभी जगह, बरगद, पीला और पीपल में। मानव मूत्र में यूरिया कितना % मात्रा होता है? 2%। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। निकट दृष्टि में लेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता डायोप्टर होती है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 जूल। प्रकाश का चाल न्यूनतम कांच में होता है। निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % है? 78%।
प्रकृति पे पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश। द ओरिजिन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर होगा डार्विन ने। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 3 होती है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट होता है। परिपोषिका हिस्सा है किसका? तो यह जो है परिपोषिका जो हिस्सा है बच्चों, ये आपका आहार नाल का है। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे स्तर पे कौन होता है? तो मांसाहारी होता है। निम्न में कौन सा समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो घास, पुष्प तथा चमड़ा। किसी विद्युत में बल्ब का अनुमानतक 220 वोल्ट से 100 वाट 110 वोल्ट पर प्रचलित है, तब इसका द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या होगी? तो ये होगी 25 वाट, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में किसी लंबे धारावाहिक के तारा के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, क्या करता है? डी ऑप्शन। चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र का तार होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। जब एक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें से रहती है? तो विद्युत धारा, बी ऑप्शन। अनवीकरणीय ऊर्जा है, बताइए। तो अनवीकरणीय ऊर्जा कोयला से प्राप्त ऊर्जा, सी ऑप्शन। एक पारदर्शी गोलीय कवच की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या का आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की भांति करेगा, ठीक है, डी ऑप्शन। ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? तो ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत कोयला तथा पेट्रोलियम है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, क्या है? जिसमें सभी गुण हो, यानी कि ये ए बी 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 सी बी, ठीक है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या है? अधातु। बच्चों मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। और इसी तरीके के बिल्कुल कम समय में ज़्यादा पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कीजिएगा। 73 नंबर का होगा सी ऑप्शन, ब्रोमीन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा युग्मक एकल विस्थापन का प्रदर्शित करता है? तो यह करता है बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो ये 7 होती है, ए ऑप्शन। पेंटन C5H12 के कितने संरचना समावेशी संभव है? तो ये बी 3, ठीक है। दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही में आपका लैक्टिक अम्ल होता है, सी ऑप्शन, ठीक है। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो सोडियम को केरोसिन के धातु में डुबाकर रखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, AlC3 के अपघटन में निम्नलिखित में कौन बनता है? तो मीथेन बनता है, बी ऑप्शन। वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वो कौन है जो घुलता है? सोना, AU। अम्ल राज में सिर्फ सोना ही घुलता है, बी ऑप्शन। बस इस तरह बच्चों आप कमेंट करके बताइए कि आपने 80 में टोटल कितने प्रश्न सही किए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कीजिएगा जल्दी दूसरी वीडियो तक, ताकि आपको आसानी से मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।